बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बतारीख़ 18 फरवरी को हम लोग जमीयत उलमा ज़हीराबाद का एक वफ़्द हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम सुल्तान साहब कासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला संगारेड्डी की क़ियादत में जमीयत का एक वफ़्द और ज़हीराबाद के ज़िम्मेदार अहबाब सदासीपेट और संगारेड्डी के ज़िम्मेदार अहबाब की क़ियादत में एक वफ़्द आज मौज़ा अंतारम मंडल मुनपल्ली ताल्लुक़ा इंदौल में हम लोग जो है मोहतरम जनाब इस्माइल साहब के घर आए हैं। 2 दिन कबल जो उनके घर हादसा पेश आया है उसकी ताज़ियत के लिए हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त में तफसीलात मालूम की गई तो पता चला है कि 11 फरवरी की रात में जनाब इस्माइल साहब एक ओपन प्लाट पे जो किसी की जगह नहीं थी, एक नाले की जगह है, वहाँ पर अपनी ज़रूरत की गरज से गए तो गांव के 2 अहबाब जो शरपसंद किस्म के हैं ये आए और उन पर हमला किया। इस्माइल साहब की साहिबजादी आलिया बिनते इस्माइल साहब जिसकी उम्र 14 साल की है और एसएससी की स्टूडेंट्स है, इस वक्त में 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम है। वो बच्ची अपने वालिद पर हमला होता हुआ देखकर बचाने के लिए आई तो उन शरपसंद अनासिर ने, जिनकी तादाद करीब 30-40 के करीब थी, उन्होंने बड़ी मज़लूमाना अंदाज में और एक बड़ा मुनज़्ज़म साजिशाना तौर पर 2 लोगों ने हमला किया और 40 लोग देखते ही रह गए और बच्ची को जो है चिलमेड़ा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ इलाज सही नहीं हुआ तो फिर बुधेरा हॉस्पिटल लेकर गया, फिर सदासीपेट गए, फिर आखिर में संगारेड्डी वेलनेस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्ची जाँ बहक हुई और इंतहाई मज़लूमाना अंदाज में जो है अपने मालिक हकीकी से जा मिली। यकीनी तौर पर इतना लंबा अरसा हमला होने के बाद से 11 फरवरी से 15 फरवरी की शाम तक तकरीबन 5 दिन का अरसा बीता, लेकिन शिकवा है, हमें एतराज़ है कि इतना मज़लूमाना हमला होने के बावजूद जो है जिस अंदाज का ट्रीटमेंट और जिस अंदाज की इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, गांव के सरपंच से लेकर हल्के के एमएलए साहब से लेकर हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो स्टेट के हैं, जो इसी इलाके के एमएलए हैं, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। 5 दिन तक बच्ची मुख्तलिफ अस्पतालों में मौत और ज़ीज़ के कशमकश में रही, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर में बच्चे के लड़की के वालिदैन ही जो है वेलनेस हॉस्पिटल संगारेड्डी गए और इलाज के दौरान इंतकाल कर गई, लेकिन हस्पताल वालों ने भी ये कहा कि सीरियस कंडीशन है। लाश के बारे में कहा कि हैदराबाद लेकर चले जाएं और हार्ट अटैक से मौत होने का जो है बहाना बनाया गया है, जो कि 100% जो है पूरा असरार तौर पर मुनज़्ज़म साजिशाना तौर पर शरपसंद अनासिर के हमले में इंतकाल हुई है। लेकिन एक गलत रिपोर्ट बनाकर बाज़ाब्ता ये कह कर के अभी आखिरी सीरियस कंडीशन में है, एक मय्यत को सीरियस कंडीशन का बहाना बनाकर जो है अस्पताल से निकाल दिया गया एक लाश को। और एम्बुलेंस वालों ने कहा कि ये तो डेड बॉडी है। ये यकीनी तौर पर जो है इसमें अस्पताल वाले भी मुजरिम हैं, ज़िम्मेदार हैं गलत रिपोर्टिंग करने की बुनियाद पर, और एक मय्यत को जो है बाज़ाब्ता सीरियस कंडीशन का बात कहकर जो है हैदराबाद ले जाने की बात कही गई है। यकीनी तौर पर जुल्म होता है, जुल्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। जालिम जो भी हो उसे कैफर किरदार तक पहुँचाना ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, वरना आवाम मजबूरन जो है एहतजाज के लिए आएगी। हमारा बहुत सख्त एहतजाज और बहुत सख्त एतराज़ है। हुकूमत से सख्त तरीन अंदाज में हमारा मुतालबा है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर मुजरिमीन जिसकी निशानदही भी की जा चुकी है और जो पुलिस कस्टडी में भी है, सख्त से सख्त जो है दफ़ात लगाकर सज़ा दी जाए
और महलूकीन को सख्त बेहतरीन से बेहतरीन जो है हुकूमत की तरफ से एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया जाए और इंसाफ दिलाया जाए। अगर न करने की सूरत में सारे ही मुस्लिम तंजीमों और जमातों के ज़िम्मेदार मिलकर अगले 48 घंटे के बाद बहुत सख्त एहतजाज का ऐलान करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर घर का एक्स ग्रेशिया का जो इलाज हुआ है उसमें जितने अखराजात लगे हैं वो बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से